बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुस सर्फ आखिरैन चल रहा था और उसमें सबक नंबर हमारा आज 35 है। 35 ही है ना? सबक नंबर 35 में हमने आज जो पढ़ना है वो है मुअत्तलुल लाम के क़वाइद व इजरा। मुअत्तलुल लाम का नाम क्या पढ़ा था हमने? नाक़िस। क्या पढ़ा था? नाक़िस। तो इसके कुछ क़वाइद और उनका इजरा उस हवाले से। सबसे पहले जो कायदा है जो इन्होंने लिखा है, और चंद कायदे इन्होंने लिखे हैं, तकरीबन यहाँ पर इन्होंने 6 कायदे लाए हैं। ये कायदे हम ख़त्म करने के बाद और जो कायदे हैं जो इसमें नहीं आए इन कवायद में, मुअत्तलुल फ़ाम में, मुअत्तलुल आइन में और मुअत्तलुल लाम में जो नहीं आए, वो हम साथ थोड़े थोड़े उनको भी दोहरा लेंगे। उनमें जो ज़्यादा मशहूर या अहम है उनको दोहरा लेंगे, लेकिन पहले हम इनको मुकम्मल करते हैं। तो मुअत्तलुल फ़ा के आपने पढ़ लिए। कितने कायदे पढ़े हैं मुअत्तलुल फ़ा के? मुअत्तलुल फ़ा के कितने कायदे पढ़े हैं? नहीं, महमूज़ के आपने कितने पढ़े थे? 4। कितने पढ़े थे? और बाकी 6 इसके अलावा मिला के हमने कितने पढ़े थे? 10। मुअत्तलुल फ़ा के आपने कितने पढ़े थे? 5। और मुअत्तलुल आइन के आपने कितने पढ़े थे? 7। और 2 इजाफी भी पढ़े थे, 9। याद आ रहे हैं? 2 इजाफी भी पढ़े थे, 9। इसमें मफूल का पढ़ा था और माजी का पढ़ा था। इसमें फाइल का तो लिखा हुआ है, याद है ना? आज हम पढ़ रहे हैं मुअत्तलुल लाम के कायदे। मुअत्तलुल लाम में सबसे पहले जो कायदा इन्होंने लिखा है, और टोटल कायदे कितने लिखे हैं इन्होंने यहाँ पर? उसके 6। पहला जो कायदा लिखा है वो है माजी का कायदा। माजी से मुताल्लिक कायदा है, जो मिसालें दी हैं। माजी मालूम भी है और माजी मजहूल भी। वैसे साथ नोट कर लें कि माजी मालूम और मजहूल का कायदा पहला वाला। दूसरा वाला जो कायदा है वो है फ़ेल मुज़ारे मजहूल। फ़ेल मुज़ारे मजहूल। तीसरा जो कायदा है वो है फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम। फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम यानी वो फ़ेल मुज़ारे जिसके ऊपर हम लम जाज़मा ले आए तो उसका क्या बनता है। तो वो फ़ेल मुज़ारे का भी बन सकता है, लाए नहीं वगैरह जो भी जज़म देने वाले अमर, वो उसमें भी कायदा लग सकता है। नंबर 4 इसमें फ़ाइल का कायदा। चौथा कायदा किसका है? 5वां है इसमें मफ़ूल का, और छठा है मज़दर का। जी 6 कायदे हो गए। सबसे पहला वाला दूसरा, तीसरा मजज़ूम, चौथा, पांचवा, छठा। ये हमने अपनी समझ की हद तक एक चीज़ रखी है कि हमने जो कायदे पढ़ने, तो चलें हम कोई पूछे किसके साथ ताल्लुक है तो हम कह सकते हैं इसके साथ ताल्लुक है। ये ताल्लुक कायम हो गया। ये आपने लिख लिया, नोट कर लिया सबने ना? सबसे पहले वाला कायदा, सबसे पहले वाला जो कायदा है वो क्या है जी? किसके साथ मुताल्लिक है? माजी के साथ ताल्लुक है, मालूम हो या मजहूल। अच्छा, और ये क्या है? इसकी मिसाल हम ले लेते हैं दोहिया। दोहिया असल में क्या था? दा असल में क्या था? दा असल में क्या था? ये क्या है? नाकिस वावी। नाकिस माजी है लेकिन नाकिस वावी। मसलन ये दा है, ये दा असल में क्या था? दावा पर वज़ने फाल। इसकी जो माजी मजहूल हम निकालेंगे, माजी मजहूल, ये दा असल में दावा था तो इसको माजी मजहूल बनाए पर वज़ने इस तरह होता है ना? इसी तरह है ना माजी, इसमें लाज़िम मुजर्रद के अंदर। अब कायदा इसी में लगेगा। कायदा नंबर 1 किसका था? माजी मालूम व मजहूल। कहते हैं ये जो वाव आखिर में आ जाए, वाव किधर आ जाए? आखिर में आ जाए फेल के, और इससे पहले ज़ेर हो, इससे पहले क्या हो? ज़ेर हो, तो फिर क्या करते हैं? इस वाव को
किसकी वजह से? माक़बल ज़ेर की वजह से। जी तब्दील करें। ठीक हो गया। ये माजी मालूम है कि मजहूल है? मजहूल है ना? जी जी। अब मसलन ये है रज़िया, रज़ी क्या, ये असल में क्या था? हाँ जी, क्या था? ये असल में था रज़ीवा था। क्या दलील है कि रज़ीवा था? रिजवान, रिजयान नहीं होता, क्या होता है? रिजवान, रिजवान होता है ना, नाम क्या होता है? रिजवान। व रिजवानु मिनल्लाहि अकबर, तो रिजवान वाव है। तो ये क्या है? नाकिस वावी या याई? नाकिस नहीं, वावी है। अब यहाँ पर वाव आ गई है, यहाँ भी वाव आ गई है, और वाव आखिरी कलमा में आई है, और उससे पहले क्या है? तो हमने ज़ेर को फिर उसकी वजह से वाव कैसे बदला? अब ये फ़ेल माजी मालूम है या मजहूल है? ये वाली रज़िया, फ़ाइला मालूम है ना? फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला। आपको बताया था कि मालूम के अंदर के 3 तरह आप पढ़ सकते हैं। तो ये फ़ाइला के वजन पर है, वो है फ़ाइला के वजन। तो इसलिए ये माजी मालूम हो गई और ये क्या होगी? माजी मजहूल। ठीक है जी। तो इसलिए हमने कहा पहला कायदा किसके है? माजी मालूम व मजहूल। क्या कायदा है जी? अब आप दोहरा लें। वाव आखिर में आ जाए, उससे पहले ज़ेर हो, उस ज़ेर की वजह से वाव को किससे बदलते हैं? या से बदलते हैं। चुनांचे माजी मालूम हो या मजहूल हो, दोनों में ये कायदा लगेगा। माजी मालूम की मिसाल हमने दी, रज़ी वा को किससे बदला हमने? रज़ी। और माजी मजहूल की मिसाल दी, दुईफा को किससे बदला? ये कायदा नंबर है ना? कायदा नंबर 2। अच्छा, कायदा नंबर 2 अगर हम देखते हैं जी, हाँ ये गलत होगा, इसलिए कि बाकायदा इसके लिए कानून हो गया, और कानून भी एक जवाजी होता है, एक वजूबी होता है, और यहाँ पर बदलना जो है वो जवाजी नहीं है, इसको आपने बदलना ही बदलना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कायदा आ गया जी, वो वाव जो माजी में तीसरी जगह पर हो। इन्होंने ये नहीं लिखा के रहो, कहते हैं जो तीसरी जगह पर हो और फिर चौथी या इससे ज्यादा जगह पर वाक़या हो जाए। बात क्लियर नहीं है ना? तो हम कह देते हैं कि वो वाव जो माजी में तीसरी जगह पर हो, वो वाव जो माजी में, आप इधर किताब में देखें, किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ वो वाव जो असल कलमा में तीसरी जगह हो, और अगर फिर वो आ जाए चौथी या पांचवी जगह तो उसमें एक कायदा लगता है। तो इस तरह हम कैसे समझेंगे? तो आप इसको जरा इस तरह कर दें हम जैसे हजरात के लिए, ताकि हम भी समझ सकें। वो वाव जो असल कलमा में यानी माजी में तीसरी जगह हो, माजी में, तो जब आप उसको लाएंगे चौथी या इससे ज्यादा जगह, तो चौथी और ज्यादा से मुराद है मुजारे में। किसमें? मुजारे में। असल कलमा यानी माजी में तीसरी जगह, माजी में असल कलमा से मुराद क्या है? माजी। और उसको आप चौथी या इससे ज्यादा जगह पर लाएं तो क्या मतलब है? मुजारे में लाएं। ठीक है। तो फिर माक़बल की हरकत उसकी मुखालिफ हो तो वो वाव क्या बन जाता है? या बन जाता है। क्या बन जाता है? या। मिसाल के तौर पर देख लें कि दूसरे कायदे की तरफ हम जा रहे हैं। हमने यहाँ देखें, माजी में कितनी जगह पर है वाव? किसी जगह पर है ना? मुजारे बनाए इसका, या तो कितनी जगह पर है? चौथी जगह पर है ना? और मजहूल बनाए इसका, जो तो असल में क्या था? दरअसल क्या था? जो तो आऊ था ना? जो आऊ से क्या बना? जो आऊ से क्या बना? यही आपका कायदा नंबर 2 है। अब यहाँ पर वो जो वाव तीसरी जगह पर था, वो यहाँ पर मुजारे में कितनी जगह पर आया? चौथी जगह। ये क्या है? माजी। ये क्या है? मुजारे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्होंने तो इस तरह नहीं लिखा ना, इन्होंने कहा जो असल में तीसरी जगह हो और फिर बाद में किस जगह पर आ जाए?
चौथी जगह पर। हमने कहा असल में मानी माजी में तीसरी जगह पर और मुजारे में कितनी जगह पर आ जाए? चौथी जगह पर आ जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें चौथी जगह पर आए। अब वाउ से पहले क्या आया हुआ है? ज़बर। इसके मुवाफिक है या मुखालिफ है? इसके मुवाफिक है या मुखालिफ है? मुखालिफ है ना। तो ये वाउ किससे बदलेगा? नहीं, अलिफ से बाद में बनाए। अलिफ से इसको पहले या से बताएं जी, बताएं जी। इसको तब्दील करें यो दो आयु। ठीक है, यानी कायदा ये है कि इसको आप या से पहले तब्दील करें। या से तब्दील करने के बाद फिर या माकबल क्या है? फता। इसको आप किससे तब्दील करेंगे? आप ये देखो डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पे यो रहा हो गया। आई बात समझ? तो ये यो रहा हो गया। अब यहाँ पर आप कहते होंगे कि या इसको या से तब्दील करके फिर आपने अलिफ से बदला, यार उसी को बदल देते। यही कहना चाहते होंगे ना। तो बात ये है कि ये जो खड़ा ज़बर है ये वाउ के ऊपर नहीं आया करता, इसके ऊपर आता है। तो इसके साथ सजदा नहीं है, इस वजह से हमने पहले उसको बदला किसके साथ? या से, और या से बदलने के बाद उसको फिर बदला किससे? अलिफ से। ठीक हो गया। रमा तवा आप देख लेना सब उसी तरतीब से होता है। यरदा, तो इसलिए हमने उस वाउ को देखें। कायदा नंबर 2, जो वाउ माजी में तीसरी जगह है असल कलमा, उधर क्या लिखा है? असल कलमा। असल कलमा यानी, और उसको चौथी जगह पर आ जाए मुजारे में, उस वाउ को पहले तब्दील करते हैं क्योंकि माकबल हरकत उसके साथ मुवाफिक नहीं। फिर उस या माकबल मफ्तू को तब्दील करते हैं किससे? तो क्या बन जाता है? ये है कायदा नंबर। सबको समझ आ गया? ये है युद्धा का कायदा। इसी साथ इन्होंने ये मजहूल के लिए ना, इस तरह शक्ल बनती ही मजहूल में, वो देखो उसमें नहीं बनी हुई है। इसलिए मैंने कहा मुजारे मजहूल का कायदा है, बताया आपको ना। दूसरी मिसाल क्या दी इन्होंने जी? योर क्या दी है? योर ताऊस असल में क्या था? माजी क्या है इसकी? रदीफा ही है ना। शुरू में रदीफा ही था ना, बाद में हमने पहला कायदा लगा के रजिया किया हुआ है ना। असल में क्या था? तो देख ले तीसरी जगह पर आई है, इधर कितनी जगह पर आई है मुसार मजूद में? इसी तरह। अब क्या माकाबल मुवाफिक नहीं है, किसे तब्दील करें? फिर या मुतारिक माकाबल मफतूह, तो क्या बन जाएगा? ये होगा। तो कायदा किसके है? मुजारे मजहूल का। जी ना ना, अलिफ नहीं हो सकता। इसके साथ लगता ही यानी रस्मुल खत के एतबार से छोटा अलिफ लाया करते हैं आप हमेशा। फेल के ऊपर क्या लगाते हैं? मुजारे की बात कर रहा हूँ, क्या लगाते हैं? खड़ा ज़बर। माजी में लग जाता है, देखें दा इस तरह भी लिखते हैं आप, और दा इस तरह भी लिखते हैं आप, ठीक है। और दा आइन इस तरह भी लिखते हैं आप, इस तरह भी लिखते हैं, उस तरह भी लिखते हैं। कुरान करीम में इस तरह लिखा जाता है, इस तरह ही है ना। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा, इस तरह ही है, इस तरह है, इस तरह। अब कुरान के रस्मुल खत को आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन वैसे अरबी में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिखते हैं, उस तरह आप देखें किसी जगह इस तरह भी लिखो। ठीक हो गया जी। जिस तरह मसलन कुरान करीम का रस्मुल खत क्या है कि सलात के लफ्ज़ कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ना। और ज़कात कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन आप उर्दू में कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं आप, और ज़कात को आप इस तरह भी लिखते हैं। रहमान है कुरान के उसमें रस्मुल खत क्या है? और उर्दू में आप इस तरह भी लिखते हैं। लेकिन ये उर्दू में आपकी गुंजाइश है कि आप जिस तरह लिखें, लेकिन जब आप अरबी रस्मुल खत में यानी कुरान की अरबी में लिखेंगे, कुरान लिखेंगे, कुरान की आयत, तो फिर आप रस्मुल खत को तब्दील नहीं कर सकते, जिस तरह है उस तरह ही लिखेंगे, मना है रस्मुल खत को तब्दील करना। तो आपने जो पूछा खड़ा ज़बर, तो मैंने कहा माजी में तो चल जाता है, इधर भी तो उधर भी चल जाता है, लेकिन कुरान करीम में आप तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन मुजारे में उसको हम छोटे अलीफ की सूरत में लाते हैं। ठीक है जी, छोटे अलीफ की सूरत में जैसे ये लाया हुआ है।
ये भी समझ आ गया। कितने कायदे हो गए? 2 कायदे हो गए। तीसरा कायदा तो वो मशहूर कायदा है जो आप बार बार पढ़ते रहे कि जाजिम कोई आ जाए फिल मुजारे के ऊपर तो आखिर से हरफ इल्लत को, अनीम साहब याद है ना? यानी लम और लन के अंदर फर्क हमने जो पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? कि वो जो लई है वो आके आखिर से हरफ इल्लत को नहीं गिराता। लई यरदा, लई यरमिया, लम या, लई यख्शा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। लेकिन जब लम जाजमा आता है तो हरफ इल्लत गिराता है। ठीक है जी, तो मिसालें आप खुद बोल लें। लम यार मी, ठीक है, क्या गिरी है इधर? दूसरी लम या शा, ये क्या गिरा है इधर? यानी छोटा अलिफ गिरा है। यख्शा था, खशिया यख्शा, समिया यस्मा। आगे लम यदउ, ये देखें, ये तो क्या गिरा है? ये कायदा नंबर 3 है। कितने कायदे हो गए? 3। ये तीसरा कायदा किसका था? मुजारे मजजूम का। बताया था आपको ना, मुजारे मजजूम, वो मुजारे जिसके ऊपर क्या आ जाए? हरफे जाजिम आ जाए, हरफे जाजिम आ जाए। ये यहाँ तक तीनों कायदे क्लियर है? आसान है ना? बिल्कुल आसान। चौथा कायदा किसका है जी? इसमें फाइल का। किसका है जी? इसमें फाइल का कायदा है। अब इसमें फाइल का कायदा क्या है? वो वाव जो इसमें फाइल के आखिर में आ जाए और उससे पहले ज़ेर हो, कसरा हो, तो जाहिर बात है कसरा की मुनासबत से वो वाव क्या हो जाती है? या हो जाती है, और या होकर फिर वो भी क्या हो जाती है? मिसाल के तौर पर क्या? दाइन, दाइन का क्या माना है? बुलाने वाला, बुलाने वाला, दावत देने वाला। अच्छा, ये असल में क्या था? क्योंकि दा यदू है ना, दावा यदू, तो दाइबुन, क्या कायदा है जी? कायदा वाउ इसमें फाइल के आखिर में हो। इसमें फाइल है कि नहीं? दाइबुन फाइलुन आखिर में है ना? जब आखिर में हो तो उससे पहले क्या हो? कसरा हो। आ रहा है? इस वाव को किससे बदलेंगे? क्या बन जाएगा? सब बोले बदल लिया। अब बदलने के बाद या को गिरा देते हैं। तो क्या, जब या को गिराते हैं तो पीछे क्या रह जाती है? ज़ेर। इस ज़ेर तनवीन को हम ज़ेर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? क्योंकि पीछे ज़ेर थी ना, तो तनवीन को हमने उस पे कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया? दाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो उस वक्त है जब वाव आखिर में थी और आपने बदली। हो सकता है आखिर में या ही हो, तो फिर बदलने की जरूरत है या को? या के साथ या खुद ही या है, तो बस उसको सिर्फ आपने एक ही काम करना है, उस या को क्या कर देना है? गिरा देना। मिसाल के तौर पर रामी, रामी क्या माना है? रामी उनका तीर फेंकने वाला, निशाना बांधने वाला, ठीक है जी, तीरंदाजी करने वाला, तीरंदाज। अब या आखिर में आई है कि नहीं आई? आई है ना? इस या को भी हम गिरा देंगे। उधर हमने देखे वाव आई थी, वाव को पहले कैसे तब्दील किया था? या से। और यहाँ पहले से या बनी हुई है, तो या को तब्दील करने के, या से तब्दील करने के बाद या को क्या किया था? गिराया था। अब यहाँ पहले से या है, लिहाजा हम इसको सिर्फ गिराएंगे। समझ आ गई है? अच्छा, तो आप सवाल करो। वाव के तब्दील करने के बगैर ही गिरा दें इसको, दाए वो नहीं है तो वो फिर पीछे जो कसरा है ना, उसकी रियायत नहीं हो रही। सर भी कहते हैं जिसकी रियायत करनी है वो रियायत करें पूरी। रियायत करने के बाद ताकि वो ये गिला ना करे कि मैं हूं, मेरा कोई लिहाज नहीं किया गया। ठीक है जी, तो पहले हमने कसरा का लिहाज करते हैं, कसरा के लिहाज करके उसको या से तब्दील करते हैं, उसके बाद उसको गिरा देते हैं। आई बात समझ? तुसी जिस जने को कुछ ना देंदे हो और तुम देनी पै जुड़े, तो तुसी क्या हाथों दे देनी ही है। चल डोली सारी
थोड़ी कमाती भी नहीं। अमेरिका वालों ने जाते हुए देखा कि हमारे जहाज और टैंक और बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये तो तालिबान के हाथ लगेंगी, तो उन्होंने पहले उसका कुबाड़ा किया। कुबाड़ा करने के बाद होंठ जाकर, लेकिन वो भी पूरे उस्ताद है, उन्होंने फिर उनको भी मुर्दों को भी क्या किया, जिंदा किया अल्लाह के फजल करम से। तो ये भी ऐसे ही है कि पहले हमने कसरे की रियायत करनी है, फिर उसके बाद हमने इसको तब्दील करना है। इसको क्या कर रहे हैं, गिराना। तो ये इसमें फाइल का कायदा हो गया। नंबर, ये सवाल भी आपके अभी आ रहे हैं, जवाब भी अभी आ रहे हैं। अच्छा, ना ये सवाल लिखें किताब में, ना ये जवाब कहीं लिखें। चलो चलें, कायदा नंबर 5 आ गया। कायदा नंबर 5 किसका है, इसमें मफूल का है। किसका है, इसमें मफूल का है, क्योंकि इसमें मफूल सर्फ की बात है। सिर्फ मफूल अगर आप कहेंगे तो वो ना होगी बात है। ठीक हो गया। तो इसमें मफूल की तरफ हम जाते हैं। इसमें मफूल में कहते हैं वाव और या एक जगह जमा हो जाए, यानी ये दोनों पड़ोसी हो गए। वाव और या क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। इनमें से पहला साकिन हो, इनमें से पहला और इनमें से पहला साकिन हो, तो इस वाव को या से बदलकर या, ज़ाहिर बात है जब या में बदलेंगे दो या जम हो जाएंगी, तो फिर किसका कायदा मुतवज्जी होगा, मसलन ये है मरमियुन, क्या है जी, मरमियुन। ये क्या था असल में, इसमें मफूल का वजन निकालें, मफऊलन का वजन निकालें। मर, सब बोले मरमूयुन। अब देखें यहाँ पर वाव और या गठे आएंगे, नहीं आए, आ गए हैं ना। और पहला क्या है, साकिन। उन्होंने कहा ना पहला साकिन भी हो, पहला साकिन है, वाव की नहीं है ना। अब वाव को किससे तब्दील करेंगे, जी आप पढ़ें ना, मरमुई तो जानते हैं ना, वो जो मछलियों की लंबी लंबी किस्म होती है मरमोइयाँ। अच्छा, हम इसको जब पढ़ते थे मरमुईयुन कहते थे इसको, जब शब्द लगाते थे ना मरमुईयुन, मरमुईयुन। अब दो या जम हो गई हैं, और दो में से पहली साकिन भी है, और आपने इदगाम का कायदा बारहा मर्तबा पढ़ा है। जब एक जिन्स के दो अरफ जम हो जाए, पहला साकिन हो, तो फिर पहले को दूसरे में क्या कर देते हैं, इदगाम करें जी। मर मर, अच्छा मरमुयुन, मरमुयुन इदगाम हो गया ना। अब इदगाम करने के बाद हमने देखा या से पहले क्या आ रहा है, जुड़ता, क्या करें, क्या बन गया, बस बन गया। ये हमारे कितने ऑपरेशन करने पड़े यानी साहब, एक ऑपरेशन में शुरू में था मरमूयुन, या सब था, तो फिर हमने कायदा लगाया कि वाव और या इकट्ठे हो जाएं, पहला साकिन हो तो पहले वाव को किससे तब्दील करते हैं, या से। जरवान सब क्यों, ठीक है ना, कि या से तब्दील किया तो क्या बन गया, मरमुयुन। उसके बाद फिर हमने कहा यार या दो जम हो गई हैं और पहले है भी साकिन है, तो कायदा इदगाम का पाया गया। तो हमने पहले को दूसरे में इदगाम किया, तो क्या बना, मरमुयुन। अब हमने देखा यार यहाँ से पहले तो पेश आ रही है, यहाँ से पहले तो ज़मा नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कसरा आना चाहिए। कसरा दिया, क्या बन गया, ये है मरमुयुन का कायदा। इसमें मफूल मर रामिन का क्या माना बताया था मैंने आपको, तीर अंदाज, तीर फेंकने वाला, ठीक है। मरमुयुन का मतलब है जिसको तीर लगे, जिसको आप निशाना बनाए, निशाना बनाया हुआ, तीर खाया हुआ, आई बात समझ, जिसको लगती है, जो भी तीर जिस तरह लगता है। अच्छा, इसमें मफूल है ना, यानी वो निशाना खाया। अब ये हो गया इसमें मफूल का कायदा। इसके बाद आ गया जी कायदा नंबर 6। ये किसका कायदा है, मस्दर का है। कायदा नंबर 6 किसका है, मस्दर का है। मसलन तलब ओ वन, ये कौन सा बाब है, अगर कोई बता दे मुझे, किस बाब का मस्दर है, माशाअल्लाह, बाबे तफाउल, बाबे तफाउल, याद आ रहा है जी, बाबे तफाउल कौन सा बाब है,
सुलासी मजीद बे हमजा वसल, सुलासी मजीद वो जो 5 थे, ये हाँ जी तफाउलन, और समझ आ गया। अच्छा तफाउलन तो ये उसी से आया है, तलाक़ुन हासिल करना, सीखना, हासिल करना। फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमात, ठीक है। अब तलक़्क़ुहुम ये मस्दर है, इसके अंदर कायदा लगा है। कायदा क्या लगा जी? कायदा देख लें जरा। वो वाव जो इसम के आखिर में हो, इन्होंने कहा इसम के आखिर में हो, हम क्या कहते हैं? मस्दर के, मस्दर भी इसम होता है ना। और देखें तनवीन की इलामत भी बता रही है कि क्या है? इसम है। क्या है? इसम है। वो वाव जो इसम के आखिर में हो और जमा के बाद हो। जी जमा के बाद है या नहीं है ना जी। क्या करेंगे? इस जमा को किससे तब्दील करेंगे? कसरा से। और वाव को किससे तब्दील करेंगे? जमा को कसरा से और वाव को क्या पढ़ेंगे? तलक़्क़ियुन, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही पढ़ेंगे तलक़्क़ियुन, तलक़्क़ियुन हो गया। अब जब तलक़्क़ियुन हो गया तो फिर इस या को पहले साकिन करेंगे, ये जो या है ना या, इसको साकिन करेंगे। जब या साकिन की तो साकिन नंबर 1, और तनवीन में भी एक साकिन होता है कि नहीं होता? नून साकिन होता है ना। तो साकिन नंबर 2, तो इज्तिमाई साकिनैन जायज नहीं है ना। तो हमने फिर इसको गिरा दिया, किसको? या को, या साकिन। तो क्या बन गया? अब बोले जी, बोले तलक़्क़िन, तलक़्क़िन हो गया। क्या गिर गया? तो इसमें भी कितने ऑपरेशन हुए हैं हनीफ साहब? 3। देख लें, तलक़्क़ुन था, कायदा क्या लगा हमारा? तो वो वाव जो इसम के यानी मस्दर के आखिर में आए और उससे पहले क्या हो? जमा। तो फिर इस वाव को हम किससे बदलेंगे? या से। और उस जमा को किससे बदलेंगे? तो क्या बन गया? तलक़्क़ियुन हो गया। उसके बाद फिर हमने इस या को क्या किया? साकिन किया। तो साकिन नंबर 1, और तनवीन के अंदर भी एक साकिन पड़ा होता है। मिसाल के तौर पर बा नून जबर बा, बा दो जबर बा, वो जो बा इधर आवाज है वही है बा नून जबर बा। तो नून की आवाज तनवीन में भी आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि हर नून तनवीन में एक नून साकिन पड़ा होता है। अब वो नून साकिन है और उधर से एक या साकिन आपने कर दी है, तो फिर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से आपने या को गिरा दिया है। तो या को जब गिराया तो तनवीन को हमने कन्वर्ट किया पीछे ज़ेर की वजह से ज़ेर में, तो क्या बन गया? ये आपका कायदा नंबर 6 हो गया। किताब में आपके ये 6 कायदे लिखे हुए, ये 6 कायदे आपके किताब के अंदर लिखे हुए। अब ये किधर है? ये सब आपने इसी तरह नोट किए जिस तरह मैंने लिखा, यानी 4 फॉर्म आ रही हैं, चारों लिखे हैं, 3 आ रही हैं, तीनों लिख दें ताकि आपके ज़हन में पहले ये था, फिर ये बना, फिर ये बना। यानी कायदे आपके कितने पढ़े आपने किताब की रूह से? 6। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कायदे थोड़े से हम उसमें पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम नहू को शुरू करते हैं। थोड़े से आसान है कायदे, आप देख रहे हैं कि पिछले जितने सबक आप पढ़ते आ रहे हैं तो उनमें सबसे आसान सबक अभी नहीं चल रहे, और ये सबसे खास चीजें हैं। मतलब समझ आ रही है ना? कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आ रही हो? अजमल साहब क्लासें तो लाई है माशाल्लाह, मैं भी 2 बड़ी बड़ी क्लासें थे, एक पूरी फील्डिंग थे। आज छुट्टी की ड्यूटी भी हमारे साथ डाल दी, उसके मोस्ट ऑर्डर नहीं आया था। तो चलें जी, इसके बाद हम देखते हैं इसको। मसलन यहाँ पर एक कायदा आप यूँ देख लें, वाव मज़मूम अव्वल में, वाव मज़मूम कलमा के शुरू में, कलमा के शुरू में और दरमियान में हमजा बनाना जायज़ है। वाव मज़मूम कलमा के शुरू में
या दरमियान में आए तो उसको हमजा बनाना जायज, ठीक है। वजूहन, ठीक है, वजूहन और वेशाहुन, बल्कि ये वजूहन क्या है, वजूहन, वजूहन का क्या मान होता है, वजहन की जमा है चेहरे, इसको कहते हैं आप वजूहन भी पढ़ सकते हैं, इसको आप वजूहन भी पढ़ सकते हैं, कलमा के शुरू में आया है ना। अच्छा, इसी तरह वजूह यौमइदिन नाज़िरा, वजूह यौमइदिन नाज़िरा, ठीक है, चलता है, कायदा बना सकते हैं आप इसको। इसी तरह जो है वुक़ितत, क्या है, वुक़ितत, वुक़ितत, वक्त मुकर्रर किया जाना, वक्त मुतय्यन किया जाना, ठीक है, वक्त मुतय्यन करना, मुकर्रर करना, इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, ओके। अच्छा साहब समझिए, वाव शुरू में आए मजमूम हो तो उसको किससे तब्दील कर सकते हैं आप, हमजा से, और ये जायज है या वाजिब है, यानी ना करें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपकी मर्जी, आप तब्दील करें ना करें। दरमियान में भी है, दरमियान की मिसाल मसलन अदवुरुन, अदवुरुन, दौर अदवुरुन, दौर अदवुरुन, आप देखें दरमियान में पढ़े इसको, अदवुरुन, ये दरमियान में आया है, और ये कौन से हमजा मजमूम, कौन से है जी, हमजा मजमूम है। कोई हमजा मजमूम दरमियान में आए, इब्तिदा में या वस्त में, तो ये कायदा यही चलेगा, कायदा ये चलेगा। अच्छा, अगर ये वाव मकसूर हो तो सिर्फ शुरू में, अगर ये वाव क्या हो, मकसूर हो तो सिर्फ क्या है, कौन मकसूर, सिर्फ शुरू में यानी इब्तिदा में, जैसे वेशाहुन, ना यही है, पहले वाव क्या था, ये वाव क्या था, मजमूम था, और मजमूम चाहे इब्तिदा में हो या तब्दील कर सकते हैं। अब आए मकसूर, तो ये सिर्फ शुरू में तब्दील हो सकता है, ये वाव मकसूर, ठीक हो गया जी। अब इसकी मिसाल हमने आपको बता दी, वेशाहुन जी, वेशाहुन का माना तलवार कमान, तलवार कमान ढाल, इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, दिफा की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। हो गया जी, वेशाहुन, शाह इसको बनाएं, इशाह, समझिए आप, ये तो बाकायदा कायदा है, और ये जायज है, वजूबी, जवाजी है, वजूबी नहीं। अब कौन सा वाव रह गया, दो वाव हो गए, कौन सा वाव रह गया, वाव मफ्तूहा। वाव मफ्तूहा के बारे में कहते हैं इसको आप तब्दील ना करेंगे, अगर किया तो शाज होगा। वाव मफ्तूहा को अगर आपने तब्दील किया तो उसका कोई कायदा भी नहीं हो, क्या होगा भाई, शाज होगा। और तब्दील करने वाले करते हैं, मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, अहद असल में क्या था, वहद, ये अहद असल में वहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद असल में क्या है, वहद है, क्योंकि इससे ये निकला है तौहीद से, तौहीद में क्या है, ताहीद है या तौहीद है, तो इधर भी वाव असल में वहद है, और इस वहद से हमने शुरू में आया था तो हमने इसको हमजा से तब्दील किया तो क्या बन गया, एक, तो ये शाज है। और याद रखें, शाज का मतलब गलत नहीं होता, शाज खुद एक कायदा है, शाज खुद एक कायदा है जी। शाज कभी कभार, शाज नादर, कभी कभार। शाज की अभी 3 किस्में हैं, तो मैंने शायद दिशा आपको बताया भी था उसके हवाले से, ठीक है जी।
तो शाज़ का मतलब ये है कि एक चीज उस तरह नहीं है, लेकिन अगर चल गई है तो आप उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, बस चल गई, समझ आ गई बात। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर बहातुन आपने पढ़ लिया, ठीक है जी। इसी तरह इसकी मिसाल बन सकती है बनातुन। क्या है? बनातुन, सुस्त औरत, बजड़ औरत, सुस्त औरत। अब इसको आप क्या पढ़ते हैं? अनातुन। क्या पढ़ते हैं जी? अब देखें, अरे शुरू में आया है ये तो अपनी औरत हो गया तो ये देखें अनातुन हो गया, असल में बनातुन है। तो ये एक मैंने आपको इजाफी एक कायदा बता दिया, देखें ये कायदा इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह। अच्छा, इसी तरह कायदा है कि जब दो वाऊ शुरू में आ जाएं, दो वाऊ शुरू में आ जाएं तो पहली को हमजा से आप तब्दील कर सकते हैं। ये 8वां कायदा। जी हाँ, दो वाऊ शुरू में आ जाएं तो पहले को आप, बल्कि कर सकते नहीं है, वाजिब है कि आप उसको तब्दील करें किससे? हमजे से। ये पहले तो जवाजी कायदा था ना, अभी जो आपने लिखा, अभी जो आपने लिखा कौन सा था? जवाजी। लेकिन अभी आप जो लिख रहे हैं कौन सा है? वुजूबी है, ये वुजूबी है। ठीक है जी। दो वाऊ शुरू में आ जाए तो क्या करेंगे? पहले को हमजा से तब्दील करेंगे, किससे? मसलन ववासिलु, ववासिलु, ये देख लें, ववासिलु किसकी जमा है? वासिलतुन की। ये किसकी जमा है? वासिलतुन का क्या माना है? ये हदीस में भी आया, अगर किसी की नजर से गुजरा हो। लान अल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला, लानत हो अल्लाह की वासिला और मुस्तौसिला के ऊपर। वासिला वो होती है जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है और लोगों के, औरतों के बालों में दूसरे इंसानों के बाल लगा के चलाती है, और मुस्तौसिला वो है जो जाके बैठती है और कहती है मेरे बालों में दूसरों के बाल लगाओ। इन दोनों पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की क्या हो? लान। मतलब इसके बारे में उसूल तो ये है कि कोई भी इंसान पहले तो ये है कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे, इन कामों में ना पड़े। लेकिन अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, गंजी ज़्यादा हो गई है, मसाइल हैं, ठीक है जी, तो उसके बाल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो उसके बालों को अगर थोड़ा सा मोहतात तरीके पर लाना चाहते हैं आप, मोहतात सूरत पर, तो उसके लिए आप रेशम के बाल इस्तेमाल करें, और उसके लिए आप घोड़े के बाल इस्तेमाल करें, बबर शहर के बाल कहीं से मिल जाए इस्तेमाल कर लें, कोई और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन किसी इंसान के बाल जैसे डेर से ये लोग चुन चुन के 12,000 रुपये किलो बिकते हैं, ये बाल पता है, इस पर मेरा क्लिप भी है, 12,000 रुपये किलो बिकते हैं। तो ये चुन चुन के लेके जाते हैं और औरतें इन चीज़ों को ऐसे फेंक देती हैं। तो एक तो वो मसले के खिलाफ है, और दूसरा ये है कि वो आगे जाके फिर बिकते हैं और गैर महरमों के हाथों में चढ़ते हैं, और उसको वो साफ सुथरा करके आप जरा बाज़ मार्केटों में नेट पर जाके देखें तो लंबे लंबे खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन भी होते हैं, तो दराज वाले भी बेचते हैं। तो ये सारे सिलसिले फिर चलते हैं वहाँ पर। तो इसलिए उससे बचने के लिए इसको दफनाना चाहिए, उस तरह की तरतीब करनी चाहिए। तो बहरहाल इंसान के बाल इस्तेमाल नहीं कर सकता, ज़रूरत के वक्त में दूसरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जी। यही है मसला, यही रहेगा बालों का। अलबत्ता अगर आप मसला दूसरा पूछना चाहते हैं कि वुजू गुस्ल का मसला क्या होगा, तो वो चीज़ अलग है। वो ये है कि जो चीज़ आपके जिस्म के साथ इस तरह जुड़ जाती है कि आप उसको बतकल्लुफ़ ही हटा सकते हैं, आसानी से नहीं हट सकती, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा शुमार होती है। मसलन दांत, मसलन बेक, मसलन कोई और ऐसी चीज़ जो आपके जुड़ गई, अब आप उसको आसानी से नहीं हटा सकते, तो अब आप वहाँ नीचे पानी पहुँचे ना पहुँचे, आप परेशान ना हो। लेकिन जो चीज़ें आप निकाल सकते हैं, जोड़ी दांतों की वगैरह, तो फिर आपको वो निकालने होंगे, पानी नीचे मसूड़ों तक पहुँचाना होगा, उसलिए वाजिब नहीं। उसकी मिसाल ऐसे है मुत्तसिल और मुनफसिल की। आपने मकान फ़रोख्त किया, पंखे ये ऊपर चल रहे हैं, एक स्टैंड वाला भी रखा होता है, तो आप जब मकान फ़रोख्त करके उसके बाद उसको पैसे शैसे ले के निकलते हैं, तो आप ये पंखा उतार सकते हैं, स्टैंड वाला उठा के ले जा सकते हैं। बड़े सखी हो जी भी ना खड़ना देंगे, स्टैंड वाला उठा के नहीं ले जा सकते, तो ये क्यों लेके जा सकते हैं, वो क्यों नहीं उतार सकते? वो मुत्तसिल हो गया, उसके लिए आपको प्लम्बर वो बनाना पड़ता है, वो उसका ऐसा बन गया है उर्फ में भी और वैसे भी। और ये आप उठा के इस पर वो इतराज़ नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि गड्डी में जदू सौदा हो जाए तो गड्डी ड्राइवर की चादर भी पई दी होता,
ये नहीं कह सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई। अभी बात समझ। अच्छा ड्राइवर भी चाबी के पैसे लेता है ना। हाँ तो ये इसी तरह जब आप मकान फरोख्त करते हैं तो ताले दो किस्म के होते हैं, एक ताले अंदर लगाए होते हैं और एक ताले बाहर से लगाते हैं। तो जब आप मकान फरोख्त करें ना भी जिक्र करें, जो ताले बाहर से लगे हैं आप खोल के ले जा सकते हैं, लेकिन जो ताले अंदर लग गए हैं उनको आप पेचकस लेके शुरू हो तो ये गलत करेंगे। तो मुत्तसिल और मुनफसिल का फर्क समझ आ गया होगा, ऐसे ही इंसानों के साथ भी है। ठीक हो गया। अपनी जिस्म से ना, उसकी गुंजाइश तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि अपनी जिस्म के बाल उसी पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी इसमें गुंजाइश दी जा सकती है, लेकिन दूसरों के आप बाल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। वजह यह है कि आदमी अपने इन जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं इस पर हक तमल्लुक रखता है, हक तमलीक नहीं रखता। तो फिक्र शुरू हो गई है, हक तमलीक नहीं रखता, हक तमल्लुक रखता है, बाब तफाउल रखता है, बाब तफाउल का दर्जा रखता है, बाब तफील का नहीं रखता। बाब तफील का, बाब तमल्लुक तफाउल का मतलब ये है कि आप सिर्फ उसको अपने इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत की हद तक। तमलीक नहीं है कि आप मालिक बनकर दूसरों को ट्रांसफर करें। इसकी मिसाल आसान देता हूँ। आपके पास कोई मेहमान आया, आपने उसके लिए 10 किस्म के खाने तैयार किए, वो आया बैठा, उसने खाना शाना खाया, उसने कहा सारे प्लेटो जी नाल कर सा बढ़िया से बढ़ाया ना जी। अब ये हक तमल्लुक है, उसको हक तमलीक नहीं। वो जितना खा सकते खाए बेशक, लेकिन नाल खड़ा लिया मालिक नहीं बने। या फिर एक और मिसाल ले रहे हैं, अंता व मालू का अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं। हदीस है कि नहीं है? आप इस्लाम ने एक आदमी को फरमाया था एक वाक़े में ना। अब क्या मतलब है, माँ बाप अपने औलाद के माल से अपनी जायज़ ज़रूरत उसको बताए बगैर भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हक तमल्लुक के तौर पर ना कि, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका सारा माल ले गए कहे तू असा पुत्र ते भी है हदीस आंदी है, तू तो थोड़ा माल सारा सता नहीं, ऐसा मतलब नहीं। बात समझ आ रही है? तो तमल्लुक है, तमलीक नहीं। अच्छा चलें, ये फिर और आगे चली जाएगी बात। अच्छा, ये आपने ये कायदा भी सुन लिया, तो इस कायदे में देखें ये वजूबी है। ये आपने मिसाल देखी ना, अवासिल वासिल, उससे बात हम आगे गए थे। इसी तरह अगर आप इसकी तस्वीर निकालना चाहें, मुवैसिल है ना, मुवैसिल, ये तस्वीर है इसकी, इसको भी क्या पढ़ेंगे, इसको और इसको क्या पढ़ेंगे? हमने क्या कहा था, कौन सी वाव को तब्दील कर सकते हैं? पहले को। इसको तब्दील करें आवाज, ठीक है, इसको तब्दील करें ओवैसिल, क्या है ओवैसिल, तब्दील किया ना। तो पहले वाव को आप तब्दील करेंगे किससे जी? हमजा से। अच्छा, इसके बाद एक कायदा है माजी मजहूल वो कबीला का। काला जो आपने पढ़ा था, काला, ये अगला कायदा आ रहा है। काला असल में क्या है? कवाला। इसकी माजी मजहूल निकालें जी, निकल गया। तो ये कबीला पढ़ते हैं आप या कीला पढ़ते हैं? अब कीला बनाएं इसको। वाऊ मकसूर, इसका कसरा हमने पीछे काफ को दिया, और वाऊ साकिन माकबल क्या हो गया? मकसूर। उसको किससे तब्दील किया? क्या बन गया? अलीम साहब समझियो। काला असल में क्या था? हाँ, नए कायदे शुरू हो गया। काला असल में क्या था? माजी मालूम है ना, इसका माजी मजहूल निकालें कोयला, ठीक है। वाव के नीचे क्या है? ज़ेर, और काफ के ऊपर क्या है? पेश। काफ, ये वाव के नीचे जो ज़ेर है हमने किसको दे दी? काफ को। ये क्या हो गया? क़िबला। क्या हो गया? क़िबला। अब वाव साकिन माक़ाबल क्या हो गया? मकसूर। किससे बदलना चाहिए? इस कायदे का नाम क्या रखा? माजी मजहूल का कायदा। माजी मजहूल अजवफ, अजवफ वावी, माजी मजहूल अजवफ वावी कहते हैं, बल्कि अजवफ कहते हैं, यही में भी चलता है। मसलन ये तो वावी है ना, बा को देख लें, बा असल में क्या था?
बया, इसको मजूल करें भुजिया, ऐसे ही है। या की ज़ेर माक़बल मजूल, किसकी ज़ेर किसको दे दी, क्या बन गया, इधर कोई लंबा तकल्लुफ़ नहीं किया हमने, बस ज़ेर दी तो बिया हो गया। लेकिन उधर तकल्लुफ़ इसलिए करना पड़ा कि वहाँ वाव को किससे तब्दील करना था, वहाँ दो तकल्लुफ़ किए, यहाँ एक फर्क किया है। नोट किया आपने? अच्छा जी, इसके बाद कुलना का कायदा, किसका, कुलना, कुलना कोई बताए कौन सा सिरा है कुलना, कुलना जमा मुअन्नस कौन सा, फेल, फेल माजी, मालूम के मजहूल, ये तीन, ये वाला जो सिरा है ना, ये तीन तरह के सिरे हैं, इनकी असलें जुदा हैं। ये बाब काला यकूलू है ना, काला यकूलू कौन सा बाब है, नसर यंसुर, अलीम साहब कौन सा है, क्योंकि काला असल में क्या है, कबला, यकूलू असल में क्या है, यकबुलू, कबला यकबुलू नसरा, ये ज़हन में रख लिया आपने, कबला यकबुलू नसरा, ये ज़हन में रख लिया। अब आए कुलना, ये काला काला, कालू कालत कालता, कीला कीला, कीलू कीला कीलता। अब अमर पढ़ें, कुल कुलू कुली कुला कुलना। अमर भी बनता है कि नहीं बनता, अमर भी यही है कि नहीं है। जब आप अमर की गर्दान पढ़ते हैं कुल से, आखिर में जाके मुअन्नस क्या पढ़ते हैं, कुल। तो ये माजी मालूम भी है, माजी मजहूल भी है और अमर भी है। अब डॉक्टर साहब कहेंगे ऐसा क्या पता है होने था क्या है, तो हम कहेंगे एक तो सियाक सबाक देखेंगे, दूसरा इनका असल देखेंगे। चलिए आप असल में आपसे निकालता हूँ, ये माजी मालूम बनाए, इसका मतलब माजी मालूम अगर होता तो क्या होता है, माजी मालूम तो असल में क्या होगा, कवलना नसरना, नसरा नसरा, नसरू नसरत नसरता जी, क्या लिखूं मैं इधर, ये देख लें जरा गौर से देखने आपने, कवलना। चलिए आप इसको माजी मजहूल करते हैं जी, नुसिरा नुसिरा, नुसिरू नुसिरत नुसिरता, ओवेलना, ठीक हो गया। अब इसको हम अमर की तरफ लेके जाते हैं, उनसुर उनसुरा उनसुरुई उनसुरू उनसुरी उनसुरा उनसुरना, क्या है जी, वो को असल जुदा है इनकी, आगे आके है को के, आगे आके सब समझ आए। मसलन आपने इसको नसरा की गर्दान पर लेके जाना है, क्योंकि बाप कौन सा है, नसरा का, तो आपने उसको देखना है कि उसका जो बनते हैं आप उस पर लेके जाएंगे। तो आपने माजी मारूफ की तरफ लेके गए तो नसरना कबलना, नुसिरना उनसुरना, और आखिर में आके तीनों एक। नोट कर लिया, इसको इसी तरफ नोट करें। ये है जब कुलना आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कुलना कितने सिरे बन सकते हैं, तो आप कहेंगे तीन तरह के। कैसे बनेंगे आप बताएंगे, इनकी असलें जुदाएं। कैसे असलें जुदाएं, ये नसरा यंसूर का बाब है, उसमें उसको देखते हुए यहाँ पर इसकी असल को हम जुदा करेंगे। ये समझ आ गई है अब्दुल साहब? अच्छा, ये हो गया कुलना वाली बात। अब यहाँ पर देखें, काला काला, कालू कालत, जाते जाते हमने क्या कह दिया, हाँ जी, कुलना। तो ये कि कुलना हमने जाके फिर क्यों कह दिया, कालता कलना कह देते, कलना पीछे काफ का काल जबर है ना, काफ जबर का, तो आगे जाके हमने जो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जमा, कुलना। तो ये भी एक कायदा है, और वो कायदा ये है कि अजबफ वावी, वावी माजी मफ्तूहुल आइन, माजी मफ्तूहुल आइन में फा को जमा देते हैं। वावी यानी मफ्तूहुल आइन में क्या देते हैं जी, जमा मुअन्नस में जाकर क्या शुरू कर देते हैं,
जमा किसको जमा देते हैं? जमा मुअन्नस से जाकर, जमा मुअन्नस गायब से, जमा मुअन्नस गायब से। जी मफ्तूहुल ऐन में फा को क्या दे देते हैं जाके? फा कलमा को किसमें? जमा मुअन्नस गायब में जमा दे देते हैं। तो देख लें कवाला, कवाला में माजी मफ्तूल ऐन है कि नहीं? फ़आला आइन मफ्तूल ऐन है कि नहीं है ना? तो किसको जमा देंगे? फा कलमे को। किस सीगे से जाके? जमा मुअन्नस गायब से। पढ़े आप, काला काला कालू कालता कुलना। ये देखें जमा मुअन्नस पर पहुंचे आप, आपने क्या दे दी? पेश। क्यों पेश दी? इसकी माजी क्या है? मफ्तूहुल आइन है, और मफ्तूहुल आइन में फा कलमे को जमा मुअन्नस गायब के सीगे से जाके क्या दे देते हैं? जमा। और ये जमा आखिर तक चलता है। कुलना कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुना कुलतु, आखिर तक चलता ही नहीं चलता। ये है जमा देने का कायदा। जमा देने का क्या कायदा? फिर दोहरा लें आप। वावी माजी मफ्तूहुल ऐन में फा कलमे को जमा मुअन्नस गायब के सीगे से आगे जमा दे देते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया। कुलना तुलना, ये सारे इसी से आएंगे। अच्छा, इसी तरह याई आगे देखें जी, इसी के साथ याई और मकसूरुल ऐन में कसरा देते हैं। याई और मकसूरुल ऐन में क्या देते हैं? कसरा। ठीक है, याई की मिसाल ले लें। याई की मिसाल आप देख लें, इधर पढ़िए आपके सामने। बा भैया है ना, बा की गर्दान करें। बा बा बाउ बात बाता बेआना। याई और मकसूरुल ऐन में क्या देते हैं? ज़ेर। तो ये देखें यहाँ कसरा आ गया, ये याई है ना, बेआना। और मकसूरुल ये किसकी है? ये मकसूरुल ऐन नहीं है, बाया है, ये है याई। अब वो मिसाल दें जिसमें मकसूरुल ऐन हो। मकसूरुल खवीफा क्या है? खवीफा। खाफ असल में क्या है? खवीफा। देख लें मकसूरुल ऐन है कि नहीं है? मकसूरुल ऐन है ना। अब पढ़े खाफा खाफा खाफू। अब देखें ये मकसूरुल ऐन है, तो इसका जाके फिर हमने खिफना खिफ्ता खिफ्तुमा खिफ्तो खिफ्ती खिफ्तुमा आगे चलेगा, खिफ्ती आ रही। तो याई और मकसूर, याई की मिसाल आ गई है। ये मकसूरुल ऐन नहीं है, बया है, लेकिन है याई है, तो बेयाना। ये मकसूरुल ऐन की मिसाल है खिफना। अलीम साहब समझे हो? ये किसकी मिसाल है? याई की। मकसूरुल ऐन नहीं है, मफ्तूहुल ऐन है। इससे क्या बनेगा भैया? तो याई में जाके फा कलमे को क्या देंगे? ज़ेर। तो बा बा पाठ जाते जाते आप क्या पढ़ेंगे? बेया ज़ेर देंगे फा कलमे को। और अगर वो मकसूरुल ऐन हो, उसका ऐन कलमे ही मकसूर हो, तो फिर भी जाके उसके ऐन कलमे को फा कलमे को क्या देंगे? अगर जो क्या कलमा इसका आइन कलमा रखी है तो ना, ये मकसूर की मिसाल दी है ना, वो दूसरों की हमने पहले दे दी है। ये इसकी मिसाल हमने दूसरे की पहले दे दी है, मफ्तूहुल ऐन की मिसाल हमने पहले दे दी है। ठीक है जी, ये समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब इसके बाद बाकी जो चीज़ें इंशाल्लाह हम कल को देख लेंगे, क्योंकि आगे टाइम क्या है, करिए है। ठीक है, क्या टाइम हुआ है? ये 10 मिनट टाइम क्या हुआ है? 4:30 हुआ है। बस 15 मिनट इंशाल्लाह दूसरा लगाते हैं।